तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है अवतल दर्पण में F बराबर R/2 हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, ये मोस्ट VVI टॉपिक है। इस बार आपके एग्जाम में पक्का आएगा। लिख के देता हूँ, चाहो तो आप अंगूठा लगा लो, आपके एग्जाम में अवतल दर्पण में F बराबर R/2 इस बार पूछेगा ही पूछेगा। तो इस शानदार टॉपिक को हम लोग क्यों ना शानदार तरीका से समझे और बनाए, जिससे कुछ इस तरह से बनाए जो हमें हमेशा याद रहे। क्या रहे? हमेशा याद रहे। तो आज मैं आप लोगों को इस तरीका से इस वीडियो में बताने वाला हूँ F बराबर R/2, जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। जब तक एग्ज़ाम है तब तक नहीं, हमेशा। मैंने क्या कहा? हमेशा के लिए याद रहेगा। ऐसा ज़बरदस्त ट्रिक लेकर के आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि चित्र कैसे बनाते हैं, चित्र से लेकर के आप लोगों को सिद्ध करने तक बताऊँगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आए तभी सब्सक्राइब करेगा, वरना सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 5 मिनट का समय, मैंने क्या कहा? आपके पास अगर 5 मिनट का समय है तो इस टॉपिक को देखिए, वरना मत देखिए। और एक बात मैं बता दूं, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तभी देखिए, नहीं तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि चित्र कैसे बनाएंगे, फिर मैं आप लोगों को बारी बारी से समझाऊंगा। पहले चित्र बनाना सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको पहले चित्र बना के दिखाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल शानदार तरीका से बताऊँगा, कोई झंझट नहीं होगा। ये हमने एक दर्पण ले लिया। कैसा दर्पण ले लिया? अवतल दर्पण ले लिया, जिसका नाम हमने क्या रखा? MN एक क्या है? एक अवतल दर्पण है। MN एक क्या है? एक अवतल दर्पण है। उसके बाद देखिए कैसे चित्र बनाते हैं। मेन स्टूडेंट क्या करता है, वो सोच लेता है कि हमें सब कुछ आता है। ठीक है, लेकिन वही उसे जिस समय ये सोच लेता है कि मुझे सब कुछ आता है, उसी समय उसे नहीं आता है। MN एक अवतल दर्पण हो गया। ये जो है सेंटर पॉइंट, इसको ध्रुव कहते हैं अवतल दर्पण में, ध्रुव, जिसको हम P से दिखाते हैं। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वही चीज़ लिखना भी है, इसलिए ध्यान से सुनिए। मैं आपको लिख करके भी दिखाऊंगा, ताकि बोल करके पहले समझिए फिर लिख करके भी दिखाऊंगा, एकदम शानदार तरीका से। MN एक क्या है? एक अवतल दर्पण है। इसको हम रजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रजित कर देते हैं, कलई कर देते हैं। ठीक है, MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। यही चीज़ लिखेंगे शुरुआत से। माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? P है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से A और ये हो गया B। AB आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब ये AB आपतित किरण हुआ। आपतित किरण क्या होता है? जिधर से किरण निकलता है, दर्पण पे टकरा गया, टकराने के बाद क्या होता है, यह प्रधान अक्ष के F से होकर गुजरता है। ये F है। हम सीधा ये भी लिख सकते हैं, AB आपतित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद F से होकर गुजरता है, या लिखेंगे प्रधान अक्ष के F से होकर गुजरता है। मैं बिल्कुल शानदार तरीका से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको पूरा समझ में आएगा, रटना नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। AB आपतित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के F से होकर गुजरता है, ये लिखेंगे, या लिखेंगे AB आपतित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद F से होकर गुजरता है। ठीक है, जितना दूरी F और P के बीच में है उतना ही दूरी लगभग में ले लीजिए आप C। ये C क्या है? तो अवतल दर्पण का ये सेंटर पॉइंट हुआ। सेंटर यानी वक्रता केंद्र हो गया, जिसे हम C से दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम मिला देते हैं, C को और B को हम मिला दिए। ठीक है, जो बोल रहे हैं वो सुनिए। माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। AB आपतित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद F से होकर गुजरता है। ठीक है, BC B बिंदु पर अभिलंब है। BC B बिंदु पर क्या है? अभिलंब है, और B P के अधिक निकट है। इतना चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। तो चित्र बनाना तो सीख गए, चलिए अब हम आपको लैंग्वेज भी लिख करके दिखा देते हैं कि जो हम बोले हैं वही लिखना भी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने जो बोला था, माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। AB आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद या टकराने के बाद F से होकर गुजरती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा?
बी बिंदु पर अभिलंब है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चित्र को मैंने बताया, चित्र को ध्यान से अपने कॉपी पे नोट करिए, फिर जो मैं कहता हूँ उसको सुनिए तो पूरा समझ में आएगा। जैसे कहता हूँ वैसा ही करना है। तथा बी जो है ना वो पी के अधिक निकट है। बी और पी में देखिए कॉमा दिया हुआ है, तो कॉमा जरूर देना है आपको भी। इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे ये चित्र है, और एक चीज़ मैं चित्र में आपको बता दूँ। देखिए ऐसे होने के बाद यहाँ पे दो कोण बनता है, एक कोण ये हुआ और एक कोण ये हुआ, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण, हम अगर इसका नाम लिखेंगे ए बी सी तो कितना बार बोलना पड़ रहा है? इस कोण का नाम लेने के लिए ए बी सी बोलना पड़ रहा है। इससे अच्छा क्या होगा, शॉर्टकट हम इसका नाम ही रख देंगे एक। अब हमें सीधा बोलना पड़ेगा ए बी सी के जगह पर एक बोलेंगे, काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी बी और यहाँ पे एफ अगर बोलेंगे तो फिर से कितना बोलना पड़ रहा है इस कोण का नाम लेने के लिए, सी बी एफ। तो ये नहीं बोल करके हम दो लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा इस कोण का ही नाम हुआ दो और इस कोण का नाम हुआ एक, ठीक है। इसका भी ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हम भी इसका नाम लिख दिए हैं, बी सी पी कहिए या बी सी एफ कहिए, एक ही बात हुआ। तो इस कोण का नाम लेने के लिए भी इतना बोलना पड़ रहा है। इससे हम क्या करेंगे, इस कोण का नाम बोलने के लिए 3 बोलेंगे ना तो आपको आसान हो जाएगा, सिद्ध करने में तो एकदम यूं आपसे हो जाएगा। मिनटों का काम आपसे सेकंड में होने वाला है। जी बिल्कुल, उम्मीद करता हूं आपको इतना तक समझ में आया होगा, कोई कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं होगा, ये इसकी गारंटी है। आप देखते रहिए, आपको आज ही सीख जाएंगे, आज ही आपको समझ में आ जाएगा। यूट्यूब पर दूसरा वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। f बराबर r/2 में, f बराबर r/2 अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लिए अब आपको कोई दोबारा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो हम आपके लिए हमेशा तत्पर है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे कमेंट करके पूछिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सूरज कुमार दी बेस्ट। क्या है? सूरज कुमार दी बेस्ट, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पर भी आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। और सारे सब्जेक्ट का PDF लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको समय पर उसका PDF सारे सब्जेक्ट का, मोस्ट VBI टॉपिक का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF मैं डालते रहता हूं, आपको समय समय पर मिलता रहेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी आपको कोई पे नहीं करना है। यूट्यूब चैनल पर मैं पढ़ा ही रहा हूं, यहां कभी आपको कोई पे नहीं करना है। तो चलिए, यहां तक आप समझ गए। अब आप क्या करिए, आप अपने पास एक चित्र रखिए और चित्र रखिए नहीं, लिख लीजिए। पहले चित्र लिखिए फिर आगे बढ़िए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं चित्र देखकर ही बताऊंगा। यहाँ आपके सामने क्या है, देखिए। कोण 1 बराबर कोण 2 परावर्तन के नियम से है। कोण 1 बराबर 2 किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। चलिए मैं चित्र में चलता हूँ। चित्र में देखिए, कोण 1 बराबर 2 यानी ABC बराबर किसके हैं? CBF के। कोण 1 बराबर 2 जो है ना, वो प्रकाश के परावर्तन के नियम से दोनों कोण बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है, ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है, ठीक है। और यहाँ देखिए, कोण 1 बराबर 3 भी होगा, इसे हम कहते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण से ये होगा। अब ये कैसे होगा, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 2 तो आप समझ गए, प्रकाश के परावर्तन के नियम से या परावर्तन के नियम से हो गया। अब यहाँ पर 1 बराबर 3 कैसे होता है वो समझिए। 1 बराबर 3 कैसे हुआ? एकांतर कोण से। मान लीजिए कि दो समांतर रेखा आपके पास है, मैथ में आप 9th में भी पढ़े होंगे। दो समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा काटता है, प्रतिच्छेद करता है, तो वह एक कोण जो है ना एकांतर कोण के बराबर होता है। ऐसे बराबर होता है, उल्टा बराबर होता है। तो यहाँ देख लीजिए, ये AB रेखा को अगर हम यहाँ पे इमेजिन करें, कल्पना करें, तो AB रेखा ये और ये जो रेखा आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों रेखा आपस में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये समांतर रेखा, इसकी तरह समांतर रेखा है। और ये जो C और B रेखा है, इसको अगर हम बढ़ा दें, CB रेखा आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो यहाँ देखिए, जैसे ये L हो गया और LM, उसी प्रकार से ये LM हो गया। यानी ये रेखा और इस रेखा को LM रेखा जो है प्रतिच्छेद करता है, जिस तरह से इसमें कर रहा है। तो कोण 1 बराबर 3, यहाँ कोण 1 बराबर, चलिए हम 3 रख देते हैं, एकांतर कोण से बराबर होता है। और इधर ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, दोनों कोण आपस में बराबर होता है। याद रख लीजिए, एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। एकांतर कोण का युग्म हमेशा बराबर होता है। कब? जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो एकांतर कोण का युग्म हमेशा बराबर होता है। इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा? 1 बराबर 2 प्रकाश के परावर्तन के नियम से, और कोण 1 बराबर 3 किसके नियम से? एकांतर कोण के नियम से। एक बार फिर से बोलिए, कोण 1 बराबर 3 किसके नियम से? एकांतर कोण के नियम से। कोण 1 बराबर 2 किसके नियम से?
प्रकाश के परावर्तन के नियम से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया है, पूरा स्पष्ट लिख दिया है। कोण 1 बराबर 2 परावर्तन के नियम से, कोण 1 बराबर 3 एकांतर कोण से। यहाँ तक समझ गए। अब दोनों का LHS देखिए समान है। दोनों का LHS समान जब भी होता है तो RHS भी अपने आप समान हो जाता है। इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3 लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ से 1 बराबर 1 यानी कि LHS बराबर तो RHS भी 100% बराबर, यानी कोण 2 बराबर कोण क्या हो गया? 3 हो गया। कोण 2 और कोण 3 आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। यहाँ रहने दीजिए, मैं आपको चित्र के पास ले चलता हूँ। देखिए यहाँ चित्र को ध्यान से देखिए। कोण 2 बराबर कोण 3 हमने कहा ना, तो कोण 2 और कोण 3 बी सी और एफ, आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना, बी सी एफ। चलिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ। देखिए बी सी और ये एफ, एक क्या हो गया? एक त्रिभुज हो गया ना। बी सी एफ एक त्रिभुज हो गया जिसमें कोण 2 और 3 आपस में बराबर है। यानी कि एक त्रिभुज में दो कोण जब भी बराबर होता है तो उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। गौर करिएगा, जब भी किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब कोण त्रिभुज बी सी एफ में 2 बराबर अगर 3 है, इसका मतलब ये जो त्रिभुज है बी सी एफ वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सामने में जो भुजा होगा वो भुजा भी आपस में बराबर होगा। यानी 2 के सामने में भुजा सी एफ है और 3 के सामने में भुजा, 3 के सामने में भुजा का नाम क्या है? बी एफ। क्या नाम है? बी एफ नाम है। और 2 के सामने में भुजा क्या है? सी एफ है। मतलब जो सी एफ होगा वही आपका बी एफ ही होगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग चित्र में देख लीजिए, मैंने आपको समझा दिया। कोण 2 बराबर कोण 3 समझ गए। इसीलिए त्रिभुज बी सी एफ कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो सामने के कोण का जो भुजा होगा वो आपस में बराबर होगा। यानी कि बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? सी एफ। यहाँ तक समझ गए होंगे अच्छा से। अगर आप वीडियो स्किप नहीं किए हैं तो गारंटी के साथ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है ना तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जा करके। अब यहाँ देखिए, मैंने वहाँ पे एक लैंग्वेज में लिखा था शुरुआत में, यानी यहाँ पे इस लैंग्वेज में मैंने लिखा था कि यदि बी पी के अधिक निकट हो तो बी एफ बराबर पी एफ होगा। कैसे? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यदि बी हमने क्या कहा? यदि बी पी के अधिक निकट हो, यदि बी पी के अधिक निकट हो तो जितना बी एफ होगा उतना ही पी एफ होगा। अब ये कैसे? ये बहुत बड़ा समस्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये आपका एक वृत्त है। ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। ये आपका वृत्त है। वृत्त में ये ओ और पी क्या है? त्रिज्या है। ये ओ और क्यू क्या है? त्रिज्या है। ये ओ और आर क्या है? त्रिज्या है। और हम जानते हैं कि एक किसी भी वृत्त में जो त्रिज्या होता है ना वो आपस में बराबर होता है। जितना ओ पी होगा उतना ही ओ क्यू होगा, जितना ओ पी होगा उतना ही ओ आर होगा, उतना ही ओ क्यू होगा। यानी सभी आपस में त्रिज्या जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं। तो यहाँ मैंने क्या कहा आपको? अगर बी पी के अधिक निकट है तो जितना ये पी एफ होगा उतना ही आपका बी एफ होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा एक प्रकार का ये वृत्त की तरह त्रिज्या है, इसलिए त्रिज्या हमेशा बराबर होता है। इसलिए मैंने वहाँ क्या लिखा? यदि बी पी के अधिक निकट हो तो जितना बी एफ होगा उतना ही पी एफ होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन मैं वादे के साथ कहता हूँ आपको आज इस वीडियो में सिखा के ही छोड़ूंगा। यहाँ दिया गया है सी पी पे अभी आपको वहाँ चलना है। कहाँ पे चलना है? चित्र के पास चलना है। सी पी, चलिए सी पी देखिए, यहाँ पे आ गए सी पी। इस सी पी में देखिए क्या है, केवल अब आपको सी और पी पे ध्यान देना है, मतलब इस रेखा में ध्यान देना है। सी और पी के बीच में, सी और पी के बीच में क्या है? एफ है। सी और पी के बीच में क्या है? एफ है। सी और पी के बीच में क्या है? एफ है। तो हम सी पी को क्या लिख सकते हैं? सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ। ये दोनों मिलके क्या बना? सी पी बना। नहीं समझे? यहाँ देखिए, ये एक रेखा हो गया सी और ये हो गया पी। तो यहाँ पे आपका एक बिंदु है ना एफ, ऐसे। तो हमको क्या लिखना है? पूरा ये सी से लेकर के पूरा पी तक क्या सब आता है? तो सी एफ आता है और प्लस पी एफ आता है। पी एफ प्लस सी एफ दोनों मिल करके क्या बनाता है? तो सी पी बनाता है। समझ गए होंगे। चलिए हम वहाँ पे चलते हैं सी पी के पास। तो यहाँ देखिए सी पी बराबर सी एफ प्लस पी एफ हो गया।
अब देखिए सीपी क्या होता है, तो सीपी आपका आर वक्रता त्रिज्या होता है। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ध्रुव, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। मैंने लिख दिया। और दोस्तों ये समझिए, सी एफ के बदले में बी एफ क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया सी एफ बराबर बी एफ होता है। ठीक है, नहीं होता है जा करके पीछे करिए और देखिए सी एफ बराबर मैंने बी एफ आपको लिखा दिया है। ठीक है, और यहाँ देखिए पी एफ का पी एफ, बी एफ के जगह पे भी मैंने आपको पी एफ बताया है, एक जगह आपको बी एफ बराबर पी एफ भी होता है। यहीं आपको डाउट होगा तो समझिए, सी एफ के बदले में हमने बी एफ लिखा, कहाँ से लिखा, ये दिया हुआ है, पीछे मैंने आपको बताया। और बी एफ के बदले में हम पी एफ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि बी पी के अधिक निकट होता है तो बी एफ बराबर पी एफ होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया, पी एफ का पी एफ ही लिखे, जैसे है वैसा ही लिखे, चेंज नहीं करें। ठीक है, पी एफ और पी एफ कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो लिखे ना 2 पी एफ 2 पी एफ 2 पी एफ, और ये क्या है, आर है। अब यहाँ देखिए एफ का मतलब फोकस बिंदु और पी मतलब होता है ध्रुव, जो कि मैंने पीछे आपको बता दिया है कि पी और एफ कहाँ होता है, बिंदु को आपने देख लिया है। और पी एफ क्या होता है, एक बार फिर से मैं आपको चित्र में दिखा देता हूँ, फिर यहाँ आता हूँ। देखिए पी और एफ, पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। पी और एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। पी और एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यानी फोकस दूरी क्या होता है, तो ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी, जिसे एफ से, स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, इस पी एफ के बदला में हमने क्या लिखा, एफ लिखा, क्योंकि पी ध्रुव हो गया, एफ फोकस बिंदु हो गया। ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तो 2f हो गया। कई बार आपको एग्जाम में ऐसे भी कहेगा सिद्ध करने के लिए, तो यहीं छोड़ देंगे, यहीं छोड़ देंगे। लेकिन जब आपको एग्जाम में कहा जाता है कि f बराबर r/2 सिद्ध करें, तब यहाँ से अगर हम 2 को उधर ले जाएंगे, बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो r/2 हो जाएगा, इधर f बचेगा, यानी f बराबर r/2। ये आपका सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। जी हाँ दोस्तों, सिद्ध हो गया। देखिए कितना आसान था ना। अब देखिए यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ पॉइंट्स यहाँ से निकल के आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से। वक्रता त्रिज्या r को कहते हैं और फोकस दूरी f को कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है ना, वह 2 तरह का संबंध होता है। कितने तरह का, ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में 2 तरह का संबंध होता है। कैसे, पहला संबंध ये है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो है ना, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधा मतलब अगर नीचे में बट्टा 2 लगा हो तो वो आधा होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा। उसके बाद है, यहाँ देखिए इस पॉइंट से निकल के आ रहा है, इससे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या है, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की, वक्रता त्रिज्या जो होता है ना, वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है। कैसे, यहाँ देखिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो अब लाइक जरूर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सारे स्टूडेंट के पास पहुँच जाए। थोड़ा सा लंबा वीडियो जरूर हुआ, लेकिन ये आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देंगे। इस बार आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, तो जरूर इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, कमांड कर लीजिए, एक एक चीज़ को देख लीजिए। कहीं कोई कंफ्यूजन अभी भी रह गया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब आपका क्या कंफ्यूजन है। एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर आप अवतल दर्पण में f बराबर r/2 जो है ना, इसका वीडियो बनाइए। तो मेरे चैनल पर पहले से f बराबर r/2 का एक वीडियो है, लेकिन फिर से मैं ये इसलिए बनाया ताकि स्टूडेंट को और भी अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करूँ। थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपके लिए ये असंभव नहीं है। ये नहीं कि आप कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।